Hey, hello everyone. How are you all today? So in the last class we were doing kinds of goals, मतलब goals के types हमने किए, जहाँ पर हमने देखा goals के कितने प्रकार होते हैं. तो goals के हमने देखे दो बेसिक प्रकार होते हैं, जो है individual goals and organizational goals. Individual goals के further two different types होता है, that is personal goals और actual goals. और organization के दो goals होते हैं, official goals और actual goals, sorry, social goals और एक्चुअल गोल्स. इंडिविजुअल गोल्स में जो पर्सनल गोल्स हैं वो हमारे प्राइमरी गोल्स कहलाते हैं, क्योंकि यही हमारा यू कैन से रीज़न होता है फॉर सर्वाइवल. जबकि सोशल गोल्स सेकेंडरी में आते हैं, हम इसे सेकेंडरी गोल्स भी कहते हैं. ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होते. तो यहाँ तक मैंने आपको रिकैप दे दिया. आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे कंपनी का गोल होता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखे थे और लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंस भी देख लिया था. आज हम करेंगे ऑफिशियल गोल्स और एक्चुअल गोल्स. तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल गोल से है. तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का एक इंट्रो ले लेते हैं फटाफट. The organizational goals are determined by the organization to keep it running. किसी कंपनी को रन करने के लिए, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेविली डिपेंड्स अपॉन द गोल्स विच इट हैज़ टू अचीव. तो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस किससे होता है? उसके गोल से. अगर उसका गोल्स अचीव हो जाता है तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल ही अचीव नहीं कर पाता तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अब इसका एक दो फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो है फर्स्ट ऑफिशियल गोल्स एंड सेकेंड है एक्चुअल गोल्स. तो ऑफिशियल गोल देखते हैं क्या होता है. द ऑफिशियल गोल्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज which the organization has to undergo within the given period of time. These are given in the statement form. These goals are descriptive in nature, which includes organizational plans, policies, charter, propaganda. These goals can also be either communicated verbally or distributed to each employees in written format. अब यहाँ तक मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है. तो ऑर्गेनाइजेशन गोल होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल का, सॉरी, ऑफिशियल गोल का मतलब क्या है? ऑफिशियल गोल बेसिकली दिया जाता है बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इस गोल को फॉर्मुलेट करती है और कम्युनिकेट करती है टू द मिडिल लेवल, एंड देन द मिडिल लेवल विल कम्युनिकेट इट टू द बॉटम लेवल. तो ये गोल्स बेसिकली रिटन फॉर्मेट में यूजुअली टॉप से लेके बॉटम तक फ्लो होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है. यही गोल्स एक ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व बन जाते हैं. यही गोल्स ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में मदद करते हैं. ओके. बट अगर हम एक्चुअल गोल्स को देखिए तो एक्चुअल गोल्स कुछ तो डिफरेंट होने चाहिए फ्रॉम आर ऑफिशियल गोल्स, राइट. तो ऑफिशियल गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जो पेपर पे लिखे जाते हैं बाकायदा, जो मैनेजमेंट अग्री करता है जिस पे, और जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं, जो कम्युनिकेट किया जाता है फॉर द एंटायर, यू कैन से, ऑर्गेनाइजेशन. अब actual goals, these goals which are actually carried out by the organization are actual goals, which are also known as operational goals. तो आपको याद रखना पड़ेगा प्राइमरी गोल्स किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जब क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, प्राइमरी गोल्स आर योर पर्सनल गोल्स, सेकेंडरी गोल्स आर योर सोशल गोल्स. और अगर एग्जाम में कभी पूछे कि ऑपरेशनल गोल्स क्या होते हैं, दैट इज़ योर एक्चुअल गोल्स. ऑपरेशन मतलब, अब याद रखना, कई बार क्या होता है, एज अ स्टूडेंट भी अगर आप सोचो, या एज अ टीचर या एज अ इंस्टीट्यूशन, जैसे सपोज एक कॉलेज ने सोचा कि हम फर्स्ट 6 मंथ्स में आपका सिलेबस कवर करवा देंगे. इसके लिए डीन ने या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने सारे फैकल्टी मेंबर्स को बुलाया, उन सबको बैठाया और बोला कि भाई आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 6 महीने में. ओके. ये बन गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑफिशियल गोल. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है और उन्होंने कम्युनिकेट करके सबको बता दिया है, सारे फैकल्टी मेंबर्स को. अब फैकल्टी मेंबर्स क्या करेंगे? यही बात कम्युनिकेट करेंगे टू द स्टूडेंट्स एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. सो दिस बिकम्स योर ऑफिशियल गोल्स. बट किसी कारणवश कोविड आ गया या
कोई प्रॉब्लम हो गई, यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ी या यूनिवर्सिटी छुट्टी पे थी काफ़ी दिनों तक, तो 6 महीने तक हम कोर्स कवर नहीं कर पाए। हमने कोर्स कवर किया इन 1 ईयर। तो 6 महीने की जगह टाइम कितना चला गया, 1 साल चला गया। अब एक बात बताइए, क्या वो मेरा एक्चुअल गोल था? नहीं। एक्चुअल गोल वो होता है जो मैं एक्चुअली अचीव करती हूँ किसी भी कारणवश। वो हो सकता है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या इंटरनल फोर्स की वजह से, हो सकता है कोई स्ट्राइक हो गई हो या कोई भी प्रॉब्लम आ गया हो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बंद थी। यूनिवर्सिटी बंद है तो हम कोर्स पूरा कैसे करवाएंगे? तो इसीलिए जो एक्चुअली चलता है उसे हम एक्चुअल गोल्स कहते हैं। अब एक्चुअल गोल्स और ऑफिशियल गोल्स में फ़र्क क्यों आ जाता है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है मैनेजमेंट ने पूरा प्लानिंग ना किया हो, ऐसे ही गोल्स बना दिए हों जो अनरियलिस्टिक नेचर के हों, ये एक रीज़न हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बाहर की सिचुएशंस, बाहर के फोर्सेस ऐसे हो जिसकी वजह से हम वो गोल कैरी आउट ना कर पा रहे हों। कोई एक्सटर्नल चेंजेस आए हों इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल चेंजेस आए हों। इसके अलावा देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस दैट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड ऑफिशियल गोल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि एक्चुअल गोल्स और ऑफिशियल गोल्स में डिफरेंस है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे विल डू मीन एंड चेन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल टॉपिक है दैट यू नीड टू स्टडी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एवरीवन, बाय।